अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफ़ाकत अली कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग। आज़ाद चाय वाला को तो सब लोग जानते होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और ये यूथ के लिए वो बड़ा वर्क कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब्स वगैरह को और इन चीज़ों को, और ये स्टडी जो है 4-4 5-5 साल की फ़िज़ूल की डिग्रियों के ऊपर जो आप लोग लगाते हैं, इसको छोड़ें और बिज़नेस की तरफ आएँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर के ऊपर प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, कि एक सर्वे किया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं प्लॉट्स के अंदर, और उसके बाद 90% लोग जो हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती हैं प्लॉट्स के अंदर, फाइल्स के अंदर, कि जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, पैसे आते हैं कहीं से, तो वो प्लॉट्स ले लेते हैं, प्लॉट्स की फाइल ले लेते हैं, और फिर उनकी जो फाइल होती है वो फंस जाती है और वो आधी कीमतों पे बेचते हैं। तो बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ बिजनेसेस होते हैं। हर बिजनेस करने का एक तरीकाकार होता है, एक क्राइटेरिया होता है जो अलग होता है हर बिजनेस के लिहाज से। एंटरप्रेन्योरशिप का तरीकाकार अलग है, और एक बिजनेस का, रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस का तरीकाकार अलग होता है। अब आपने ये तो बता दिया कि प्लॉट्स के अंदर जो है 90% फाइल्स लोगों की फंस जाती हैं, लेकिन आपने ये सर्वे नहीं किया है कि किन लोगों की फंसती हैं। ओवरऑल 90% तो एक डिजिट आपने बता दिया, परसेंटेज का डिजिट बता दिया कि 90% लोगों के प्लॉट के अंदर पैसे फंस जाते हैं फाइल्स के अंदर, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से लोग हैं कि जिनके फाइल के अंदर पैसे फंसते हैं। फाइल के अंदर इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि जो फाइल का बिजनेस है रियल एस्टेट के अंदर, फाइल का बिजनेस इज नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का प्रोसेस ये नहीं है। दो तीन चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एक तो आपने इन्वेस्टमेंट किस प्लॉट की फाइल के अंदर की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो किसके थ्रू किया है, और किस सोसाइटी के अंदर किया है या किस प्लॉट के अंदर किया है। ये दो तीन बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं। अब जो फाइल का बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म हरगिज नहीं है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं बिजनेस वाले, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास 20 लाख रुपए आ गया, 20 लाख की जो है ना वो 4 फाइलें ले लो, 5 फाइलें ले लो, और अभी 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इसको बेच देंगे और पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये तरीकेकार गलत है। ये जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं या लोग आधी कीमत पे बेचते हैं, वो ऐसे लोग बेचते हैं कि जो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि 6 महीने के अंदर हम मलक रियाज बन जाएंगे। तो फाइल का जो सिस्टम है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। इसको अपने जहन और दिमाग के अंदर से ये निकाल दें कि 6 महीने या साल के अंदर आपकी फाइल जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। फाइल आपको तब प्रॉफिट देती है जब आपके प्लॉट की बैलेटिंग हो जाती है, और जब आपके प्लॉट को प्लॉट नंबर लग जाता है और उसको पोसेशन मिल जाती है। बैलेटिंग के वक्त प्लॉट की कीमत, जो आपकी फाइल है उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है जितना आपने पे कर दिया, और जब आपको पोसेशन मिल जाती है, कब्जा रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, तब जाके आपके रेट और इंक्रीज हो जाते हैं और उसकी वर्थ और बढ़ जाती है। सो इन्वेस्टिंग इन फाइल इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बिजनेस। आपको फाइल के अंदर जब भी आपने अपना इन्वेस्ट करना है, आपने लॉन्ग टर्म का सोच के करना है। और खास तौर पे जो रियल एस्टेट है ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपको फायदा नहीं देती। ऐसे जैसे आप सोचते हैं कि आपने 10 लाख रुपया लगा दिया और यहां से आपको जी अगले महीने जो 10 लाख ऊपर बन के आ जाए, ऐसा हरगिज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं इन इन चीजों के अंदर, एक तो उन्होंने गलत सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिए हुए हैं, फिर वो डिस्काउंट मांगते हैं, जगह जगह से जाके छोटे मोटे डीलरों से अपना जो है वो उठा लेते हैं, फाइलें उठा लेते हैं। उसके बाद तीसरी क्या करते हैं कि अभी फाइल चली नहीं है, अभी तो फाइल आपने चलाई नहीं है, इंस्टॉलमेंट दे के, फाइल तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होती है, अभी तो फाइल को आपने चलाया ही नहीं है, धक्का ही नहीं दिया, और आप उसको बेच रहे हैं। वो कौन लेगा आपकी फाइल? जब तक आपकी बैलेटिंग और पोसेशन नहीं हो जाती, आपकी फाइल जो है वो आपको बेनिफिट्स नहीं देती। और जब इसकी बैलेटिंग हो जाती है, जो लोग थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, सब्र करके बैठ जाते हैं, जिनको समझ है रियल एस्टेट की और फाइल्स की, वो क्या करते हैं कि वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, अपना लंबा फायदा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और वो सोच के चलते हैं और उसको पोसेशन तक लेके जाते हैं। तब तक जो आपकी लैंड है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई होती है, और उसके ऊपर रेट का इंक्रीज भी हो गया होता है, और साथ कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाती है, वर्थ बढ़ जाती है। तो तब जाके आपका जो, जब आपकी फाइल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है, तब जाके उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि फाइल्स लेना ये सबसे घाटे का सौदा है, तो सबसे पहले तो ये बात गलत है। आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच गलत है। जो आपने शॉर्ट टर्म की यहाँ बिठाई हुई है ना कि रातों रात मलक रियाज बनना है हमने, वो सबसे पहले वो अपना वो कीड़ा जो है ना दिमाग वाला, वो बाहर निकाल दें। और उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर तो आप लोग कहते हैं कि जी टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर है, सब्र रिक्वायर है। तो जब आप फाइल्स के अंदर आते हैं,
तब आपको तेजी किस चीज की होती है? 6 महीने आपने किस्तें दी हैं उसकी, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था, 6 महीने आपने किस्तें दी और अब आप कहते हैं जी मेरे पैसे डूब गए। पैसे तो डूबने हैं जब आपने वो चीज को पूरा ही नहीं किया जो आपने स्टार्ट किया है। फाइल हमेशा वो बंदा खरीदे जो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, जो उसको बैलेटिंग तक लेके जाएगा। यहां से उठाया आपने डाउन पेमेंट से और उसको उठा के आप जब उसको बैलेटिंग तक, पोसेशन तक ले गए हैं, तब आपको प्रॉफिट आएंगे फाइल्स के अंदर, और 100% आएगा। वो फाइल जो मैंने अपने क्लाइंट को 7 लाख में लेके दी थी, वो अभी 22 लाख उसका रेट है, उसकी बैलेटिंग और पोसेशन हो चुकी है, अब वो 22 लाख की बेची है उन्होंने। तो कितने परसेंट, इतने परसेंट तो कोई बिजनेस नहीं देता जितना रियल एस्टेट और फाइल ने दे दिया। तो इसको ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। ऐसा कह देना कि 90% लोगों के पैसे फंसे हुए हैं तो फिर छोड़ देते हैं सब लोग ये काम, और सब लोग ही किसी और तरफ चले जाते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं इसमें कामयाब वो होते हैं, और बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म वाला जीता है। लंबी रेस का घोड़ा जीतता है। जो छोटी रेस के घोड़े हैं ना, लकड़ बग्गड़ हैं जो इर्द गिर्द के, वो हमेशा हारते हैं, वो नीचे कुचले जाते हैं। और लंबी रेस के घोड़े जो हैं वो चलते जाते हैं और आगे जाके वो फायदा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। जिन लोगों ने पैसे फंसाए हैं उनका वे ऑफ थिंकिंग गलत था, इन्वेस्टमेंट की टर्म उनकी गलत थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है फाइल, उसके अंदर उन्होंने शॉर्ट टर्म खेलने की कोशिश की, इसलिए उनके पैसे फंसे। इसके अलावा कोई बात नहीं है ना। फाइल कोई गंदा चक्कर है। सोसाइटी देखें, उसके बाद अपना कंसल्टेंट देखें, जिस कंसल्टेंट से आप ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखें, उसने कितने लोगों का फायदा कराया, उसने अपना कितना फायदा किया, उसके बाद आप फाइल परचेज करें और आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। और ये 90% वाली मेरा भाई बात गलत है। ये 90% इसकी परसेंटेज नहीं है। और दूसरा ये कि आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि किन लोगों के पैसे फंसे हैं, उन्होंने गलती क्या की है। और ये फाइल सिस्टम गलत नहीं है, फाइल सिस्टम के अंदर गलत खेलने वाले लोग गलत हैं। तो अपना ख्याल रखें, इस बात के ऊपर ज़रा गौर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खास तौर पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहता हूँ, और मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें और ऐसी गलत न्यूज़ के ऊपर आप तवज्जो ना दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।